तो आज मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताने वाला हूँ। ये योजना उन सभी परिवारों के लिए जिनके घर 10 साल से कम उम्र की बेटियाँ हैं। योजना के तहत उन्हें आर्थिक लाभ पहुँचाया जाएगा जब उनकी बेटियाँ 18 साल की हो जाएंगी या 21 साल की हो जाएंगी, यानी शादी करने के समय, या फिर वो उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे यानी हायर स्टडी के लिए जाएंगे, तो उस समय उन्हें आर्थिक मदद दिया जाएगा इस योजना के आधार पर। तो ऐसे बहुत सी जानकारियाँ हैं जो इस वीडियो में आपको मिलेगा। नाम शशि रंजन है और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर इस चैनल प्योर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानते हैं हम इस योजना के बारे में पूरा डिटेल से, तो स्टार्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। इस योजना को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया था। और ये जो योजना है ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। अब जानते हैं इस योजना के उद्देश्य क्या है, यानी इस योजना को लाया क्यों गया। तो यानी जितनी भी लड़कियां हैं उनके पढ़ाई या फिर शादी के समय होने वाले जो खर्च हो तो वो पूरी तरह से नहीं हो पाते, यानी कुछ कमी रह जाता है। इस चीज़ को दूर करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। जब भी वो हायर स्टडी के लिए जाएंगे या फिर उनके विवाह का समय होगा उस समय उन्हें आर्थिक कष्ट झेलना ना पड़े, इसलिए इसको लाया गया था। ये योजना में छोटी बच्चियों यानी जो भी बेटी है उसमें उनके नाम का बैंक अकाउंट खोला जाएगा। साथ ही बता दूं कि इस योजना में अगर जैसे ही बेटी का विवाह हो जाता है तो ये जो अकाउंट है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, यानी जितने भी ये पैसे हैं सारे के पैसे उस लड़की को दे दिया जाता है। सुकन्या योजना की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम जान लेते हैं। तो इस योजना में जितने भी 10 साल से कम उम्र की बेटियां हैं उन्हीं का अकाउंट खोलेगा, यानी जिस परिवार में 10 साल से कम उम्र की बेटी है उसी का अकाउंट खोला जाएगा। और साथ ही उस परिवार में सिर्फ 2 ही बेटियों का हम इस योजना के तहत अकाउंट खुला सकते हैं, यानी अगर 3 बेटी हो तो फिर इस योजना के अंतर्गत आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। और साथ ही एक और कंडीशन है कि अगर आपके पहली बेटी के बाद 2 जुड़वा बेटी हो जाए तब आप तीनों बेटियों का अकाउंट खुला सकते हैं। तीनों का अलग अलग अकाउंट खुलेगा, जो जुड़वा है उनके भी अलग अलग बैंक अकाउंट खुलेगा। सुकन्या योजना में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपया और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपया तक आप जमा करा सकते हैं। यानी ये रकम जो मिनिममली रखा गया वो 250 रुपया रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपया तक दे सकते हैं। पर जब इस योजना को शुरुआत किया गया था तब न्यूनतम 1000 रुपया रखा गया था, यानी आप चाहे तो साल भर में 1000 रुपया जमा कर सकते हैं या पर मंथली 1000 रुपया जमा कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम आपका जाएगा 1.5 लाख रुपया तक का। इससे ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते हैं। और आप चाहे तो एक बार में भी जमा कर सकते हैं पूरे साल भर का, या आप कई किस्तों में भी ये पैसा को जमा कर सकते हैं। तो और आसान भाषा में हम समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है और कैसे इसका लाभ लिया जाता है। मान लीजिए कि आप 1000 रुपया हर महीने जमा करते हैं तो एक साल में आपको 12,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जमा करते करते 15 साल में कुल टोटल आपको 1,80,000 रुपया जमा करना पड़ जाएगा, यानी 1,80,000 रुपया आप जमा करते हैं तो यदि उस पर 8% के दर से वार्षिक ब्याज दर से इस खाता में जमा किया जाता है, जो कि 21 वर्ष के बाद ये परिपक्व होता है, तो यानी 5,40,000 रुपया मिलेगा। जबकि आपने 1,80,000 रुपया मात्र जमा किया था, निकालते वक्त में आपको 5,40,000 रुपया निकालेंगे। 3,60,000 रुपया आपको ब्याज के रूप में इन वर्षों में दिया जाएगा। माता पिता वो सिर्फ 14 वर्ष तक ही पैसा को जमा करेंगे और 21 साल के जैसे ही हो जाएगा इस खाते का तभी आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं। तो बचे हुए 7 साल के दौरान में आपको जो 14 साल तक आपने जमा किया और 14 साल में आपको जो क्लोजिंग टाइमिंग आएगा उस पर आपको जो अभी करें प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 7.6% ब्याज दर, यानी 7.6% ब्याज दर मिलेगा। जबकि शुरुआत में आपको 9.1% यानी 9.1% रखा गया था, जो अब घटाकर 7.6% कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत में आपको ब्याज दिया जाएगा। अगर आपकी बेटी 18 साल की हो जाए तो उसके शादी के नाम पे आप इस खाते पे पूरा पैसा निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपकी बेटी को हायर स्टडी या उच्च आगे की पढ़ाई जाने के लिए भी आप इसमें आधी रकम निकाल सकते हैं। विवाह करना हो तो आप पूरी रकम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करना है तो आप सिर्फ आधी रकम ही निकाल सकते हैं इस योजना के माध्यम से। तो अब हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कैसे खुलवाएं। तो इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम इसमें खाता खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन आप वेबसाइट पे किसी भी बैंक के वेबसाइट पे जाइएगा तो उस पर आपको अलग से पोर्टल में लिस्ट मिल जाएगा आपको कि किस योजना के तहत आप बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। अगर ऑफलाइन जाने तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपको जाइएगा, वहाँ से फॉर्म मांगिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के द्वारा अपनी बेटी का अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको अलग से फॉर्म दिया जाएगा, जो कि सरकारी बैंक या निजी बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं भी ये सुविधा उपलब्ध है।
तो अब बता दें इस फॉर्म में लगने वाला मतलब ये जो फॉर्म का आवेदन करेंगे उसमें लगने वाला डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते हैं। जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगा, माता पिता अभिभावक का पहचान पत्र, माता पिता का अभिभावक का पता यानी जहाँ पे वो रहते हैं, माता पिता या अभिभावक या फिर बेटी का आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा। अगर जिनके माँ बाप नहीं है उनके चाचा चाची दादा दादी यानी जो भी उनके रिलेटिव है वो भी इस माध्यम से उनका अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको बैंक में आपको जमा कर देना है और साथ ही आपको वहाँ बताना होगा कि आप कितने रुपए का बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं। उसी अनुसार में आपको साल भर में उतने पैसे जमा करना होगा, जो कि आप किस्तों से भी जमा कर सकते हैं, चाहे हर महीने या 6 महीने। आपको जब भी टाइम मिले तो आपको इतना पैसा जमा कर देना है। जो भी आपको पासबुक मिलेगा उस पासबुक को आपको संभाल कर रखना है, यानी जब भी आप पैसे डालने जाएंगे तो आपको ये पासबुक लेके जाना है और मैच्योरिटी का समय पूरा हो जाएगा तभी भी आपको ये पासबुक लेके जाना है और पासबुक के द्वारा आपको सारा पैसा मिल जाएगा। अब हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के 2020 के जो नए नियम हैं, नए नियम को हम जानते हैं। तो इस योजना में कोई भी व्यक्ति अकाउंट में न्यूनतम 250 रुपये की धनराशि एक वित्तीय वर्ष में जमा नहीं करा पाएगी तो उस अकाउंट को डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। यानी आपने जो 1000 रुपया या 250 रुपया तक का आपने प्लान लिया है कि हमको इतना अब पैसा पे करना है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। और 12 दिसंबर 2019 के अनुसार जो नियम बनाए गए डिफ़ॉल्टर के नियम, उसी अनुसार के आपको ब्याज दिया जाएगा और इस योजना का वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इस नए नियम के अनुसार बेटी की मृत्यु होने या फिर अकाउंट होल्डर की जानलेवा बीमारी का इलाज कराना होगा या अभिभावक की मृत्यु के आधार पर अकाउंट के परिपक्वता अवधि से पहले ही बंद किया जा सकता है। ये जो नियम था यानी 10 साल से उम्र के बाद जो लड़की हैं उसको खाता चलाने का विकल्प था, लेकिन अब नए नियम के अनुसार लड़की के नाम पर जो अकाउंट है तो उन्हीं के माता पिता इस अकाउंट को चलाएंगे जब तक उसका उम्र 18 साल नहीं हो जाता। यानी 18 साल उम्र होने के बाद उस लड़की का एक डॉक्यूमेंट आपको बैंक अकाउंट में जमा करना जाएगा, डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ेगा और उसके बाद ही वो अकाउंट उस लड़की द्वारा चलाया जा सकता है और उसका पूरा अधिकार उसको मिल जाएगा कि 18 साल के बाद, और 18 साल के बाद वो उस अकाउंट को किसी भी तरीके से चला सकती है। अगर उसे आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना है तो उस अकाउंट से पैसे निकाल सकती है या फिर शादी करना है तो उस अकाउंट से भी पैसे निकाल सकती है। तो हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ। योजना में लड़कियों की शादी और शिक्षा में मदद मिलेगी। जो भी लड़कियों को बोझ या फिर समझते थे कि उन्हें हम पढ़ाई के लिए अलग से पैसे हम खर्च करना पड़ेगा, उनके लिए आर्थिक संकट पैदा हो जाती थी, इस चीज़ को दूर कर देगा ये सुकन्या समृद्धि योजना। और साथ ही जो पिता होगा उनको आयकर अधिनियम धारा 80C के अंतर्गत उन्हें छूट प्राप्त होगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना 2020 से खाता परिपक्व होने की अवस्था में प्राप्त कुल धनराशि पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, यानी पूरे का पूरा वो टैक्स फ्री होगा। यह योजना सिर्फ 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के लिए है। अगर कोई भी आपके घर में या आपके परिवार में अगल बगल 10 साल से कम उम्र की बेटियां हैं तो उनके परिवार को आप जाके इस योजना में ज़रूर से कहें कि आप खाता खुलवाएं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही आपको किस्त में जमा होगा तो अलग से आपको एक बर्डन महसूस नहीं होगा, जो एक बोझ हो जाता था ये बोझ महसूस नहीं होगा। इसका ये होगा कि आप अपनी बेटी का पढ़ाई जब वो बड़ी क्लास में जाएगी तो आप उसका जारी रख सकते हैं, या फिर शादी करेंगे तब आपको ये पूरी तरह से आर्थिक मदद मिलेगा। यानी जो एक बैग जो आपको बोझ एक्स्ट्रा लोड मिलता था वो लोड नहीं मिलेगा, आप आराम से अपनी बेटियों का शादी कर सकते हैं। इससे समाज में एक सकारात्मक सोच जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।